नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज़। मैं हूं रोहित रैना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुंदरबनी के माया फोर्ट में पिछले 3 दिन से लगातार श्री राम कथा का यहाँ पर कथा हो रही है, लेकिन आज कथा का चतुर्थ दिवस था तो कल इसका अंतिम दिन है। तो आज हम बात करेंगे कथावाचक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी से। आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है AR न्यूज़ पर। धन्यवाद। हमें ये बताइए कि श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन जो लोग AR न्यूज़ पर आपको देख रहे हैं, सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से उनको ये संदेश। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम यहाँ के निवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में चल कर के प्रभु श्री राम की कथा एक गंगा के रूप में आई है। ये प्रभु की पावन कथा एक तीर्थ के समान है। हम बहुत दूर दूर जाते हैं तीर्थों की यात्रा करने। ये आपका परम सौभाग्य है, आपके इस क्षेत्र सुंदरबनी के अंदर ये प्रभु की कथा आई है, तो इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाकर ज्ञान रत्नों से अपने जीवन को लाभान्वित करें। ये कोई साधारण कथा नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक संस्थापक हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में उनके कृपा हस्त तले हो रही है, जिनका उद्देश्य केवल मात्र आपको श्री राम की कहानी सुनाना नहीं, अपितु आपके अंतर्घट में उस श्री राम को जनाना है। क्योंकि श्री राम केवल मात्र मानने का नहीं, वो जानने का विषय है। श्री राम को जानिए, इस कथा में आइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। साध्वी जी, इस दौरान क्या ये ज़रूरी हो जाता है कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ शुरू से ही जोड़े, ताकि जो आजकल जो नशा जो जिस तरह फैल चुका है, इससे हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है? ये बात तो आज के हालात देख कर के मुझे लगता है कि घर घर में सभी अच्छे से जानते हैं कि जो आज समाज में बच्चों की हालत है, आज बच्चों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन के ऊपर गुजरता है, जिस कारण से आज जो मनोचिकित्सक हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर को बिंज वॉचिंग की लत लग चुकी है। ये बिंज वॉचिंग एक महामारी की तरह फैल रही है, लेकिन उस पर जो बच्चे हमारे देख रहे हैं उससे वो संस्कारवान नहीं बन रहे हैं, वो अपनी दिशा से भ्रमित तो हो रहे हैं। और आज माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा। हमारी जो संस्कृति ने ये सिखाया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, वो इन बातों की जगह अपने जीवन में मातृभोज भव, पितृभोज भव जैसे भावों से भर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे संस्कारवान हों तो जो बचपन है वो गोल्डन पीरियड है, एक ऐसा सुंदर टाइम पीरियड है जिसमें हम जैसा चाहें अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। अगर हम उस समय को हाथ में नहीं संभाल पाए, जब भी समय मिले हमें चाहिए हम अपने बच्चों को प्रभु की कथा कहानियाँ सुनाएं, देशभक्तों की जीवनियों से संबोधित करें, उन्हें प्रभु की कथा में लेकर के आएँ, अपने घर में एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाएं जहाँ हमारा बच्चा महापुरुषों को, देशभक्तों को अपना आदर्श बना पाए, ताकि वो अपने जीवन में एक दूसरे से प्रेम करना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, देश सेवा की भावना सीख पाए। इसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साध्वी जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है वो क्या आयुर्वेद के अंदर भी अपना काम कर रहा है? जी बिल्कुल, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से यूँ तो बहुत से प्रकल्प चल रहे हैं। कामधेनु एक प्रकल्प है जो गौ माता की सेवा को लेकर के समर्पित है, जिसका उद्देश्य गौ माता की रक्षा करना है। और दूसरा, हमारे इस समाज में जो रोग बढ़ता चला जा रहा है, इस समाज को आरोग्य बनाने के लिए तो कामधेनु प्रकल्प के तहत जो गौ माता की सेवा करने पर पंचगव्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, उनके वे जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक आयुर्वेदिक फार्मेसी का निर्माण किया गया, श्री आशुतोष महाराज आयुर्वेदिक फार्मेसी, जहाँ पर से असंख्य लोग दवाइयों को लेकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के समय में जो बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उसका उपचार एलोपैथी के अंदर नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर है। और हम समस्त समाज के लोगों को, जन जन को ये कहना चाहेंगे, हमारी जो प्राचीन पुरानी वैदिक संस्कृति है उसकी ओर ज़रूर चलें, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब ये एलोपैथी दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देंगी और उस समय हम रोग से तड़पें, अपने प्रियजनों को ऐसे संसार से रोग के कारण विदा होते देखें। इससे अच्छा है समय रहते हम अपनी उस आयुर्वेदिक संस्कृति के और वैदिक संस्कृति के ओर लौट चलें और आयुर्वेद को हम अपने जीवन बाकी है। तो सुंदरबनी के लोगों को मंच से संदेश? सुंदरबनी के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रभु श्री राम एक उद्देश्य लेकर के त्रेता युग में इस धरा पर अवतरित हुए थे। राम राज्य की स्थापना, असुरी साम्राज्य को खत्म करना। और आज कली काल है, उस समय मात्र एक रावण था जिसने आतंक मचाया। आज देखें तो घर घर के अंदर रावण बैठा है। सर श्री आशुतोष महाराज जी चाहते हैं कि जो जन जन के अंदर रावण बैठा है वो खत्म हो
और उसकी जगह राम की स्थापना हो। और ये तभी संभव है जब हम एक पूर्ण सतगुरु के कृपा हस्त तले उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं। हम अपने समाज में राम राज्य तभी स्थापित कर पाएंगे जब हम पहले अपने हृदय सिंहासन के ऊपर श्री राम को बिठाएंगे। तब कहीं जाकर के हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विचार पवित्र हो पाएंगे। हम अपने घर में, समाज में, देश में, विश्व में शांति को लेकर के आ पाएंगे। साध्वी जी, AR न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री। ये थे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी जो हमसे बात कर रहे थे। देखते रहिए AR न्यूज़।